हेलो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि निफ्टी ने अपना एक लेवल तोड़ दिया है जो कि करीबन 24,500 के आसपास था, 24,520। उसको ब्रेक करके जब निफ्टी पिछले हफ्ते आपने देखा कि 800 के आसपास चला गया और हाई लगाने के बाद दोबारा नीचे आया, तो उसको कहते हैं रीटेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं पिछले लेवल को, जिसको हम मान सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस था 24,500 का, वो निफ्टी ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आया है। तो तकरीबन आप मान के चल लीजिए 24,500 को दोबारा से आज उसने सपोर्ट बनाया है। और 2 बजे के बाद, आज अगर आज के ट्रेडिंग डेज में देखेंगे तो 2 बजे के बाद जो शार्प रिकवरी हुई है निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट गिरने के बाद और दोबारा से उसको रिकवर कर लेना, तो कहीं ना कहीं निफ्टी रिस्पेक्ट दैट सपोर्ट। द सपोर्ट इज़ 24,500 एंड 24,500 सपोर्ट को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये रिस्पेक्ट बना रहा, यानी कि ये सपोर्ट बना रहा, तो बाज़ार दोबारा से तेज़ हो सकता है, 24,800 टूट सकता है और 25,200 की तैयारी हो सकती है। बट 24,500 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी गैप की वजह से टूटता है या फिर टलती मार्केट के अंदर उसमें कोई दबाव आता है और 1 या 2 घंटे के चार्ट में वो दबाव हमें नज़र आता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, तो फिर निफ्टी 23,800 की तरफ दोबारा जा सकता है। अदरवाइज अभी कुछ भी बेरिशनेस नहीं दिख रही है। धीरे धीरे स्टॉक्स जो जिनके अंदर अभी ब्रेक थ्रू लगा था और रिट्रेस हो रहे थे, वो सारे स्टॉक कवर हो रहे हैं और सब में मूवमेंट आ रही है। चाहे आप रिलायंस देख लो, वो भी कल मेरे को लगता है तेज़ हो जाएगा। और जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, डीएलएफ हो गया या टाटा मोटर हो गया, उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखी जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज डेट है 10 तारीख के हिसाब से, 10 दिसंबर के हिसाब से कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें देखा गया है जो कि अपने 52 वीक हाई के पास है या उनको तोड़ा है। और कुछ तो ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने 10 साल यानी 10 ईयर्स के हाई को तोड़ने की कोशिश की है। वो स्टॉक्स में मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स भी दिखा रहा है। उन स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है लॉयड मेटल का। लॉयड मेटल जो है करीबन 1100 के आसपास, 1130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक जो है अभी मुझे ऐसा लगता है बड़े अच्छे मोमेंटम में है, पिछले 1-2 साल से अच्छा मूव कर रहा है। एक बार चार्ट देखिएगा ज़रूर, नज़र ज़रूर बनाइएगा। चार्ट एनालिसिस आज नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक सेलेक्ट करे हुए हैं, उन स्टॉक्स को बारे में बता रहा हूँ कि आप इन स्टॉक्स का चार्ट देखिए और जिस तरीके की भी एनालिसिस करते हैं, ये अगर आपको लगता है कि ये बाइंग में आ सकते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो के लायक है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। ये 1100 की रेंज वाला स्टॉक है। कुछ लोगों को अलग अलग कैटेगरी के टाइप के स्टॉक्स पसंद है, तो मैं हर कैटेगरी का स्टॉक आपके लिए लाया हूँ। एक 9,000 रुपये का स्टॉक है कॉफर्ज, COFERGE लिमिटेड, कॉफर्ज लिमिटेड। दैट स्टॉक अराउंड 9,000 प्लस ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये भी अपने 52 वीक हाई के पास है और उसको ब्रेक कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। तो जिन लोगों को है कि भैया मेरे पास पैसे हैं और मैं लिमिटेड शेयर लेके बड़ी मूवमेंट चाहता हूँ, तो कॉफर्स इज़ अ गुड चॉइस। इसके बाद प्रेसिस्टेंट सिस्टम 6,63 रुपये के आसपास का स्टॉक है और इसने तो 10 ईयर हाई ब्रेक किया है। ये उस कैटेगरी का स्टॉक है जो थोड़ा सा हाई लिमिट हो जाता है। हर कोई प्रेफर नहीं करता 6,000, 5,000 या 10,000 के स्टॉक लेने के, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम एक स्टॉक है जो अच्छा मूवमेंट दे रहा है। पिरामल इंटरप्राइजेस इज़ अ गुड चॉइस, बिकॉज ये भी अपने वीकली हाई को ब्रेक करने जा रहा है। वीकली हाई मतलब 52 वीक हाई, पूरा एक साल के हाई को, और 1271 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन बना हुआ है और मोमेंटम आ रही है। चेक जरूर करिए और अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि इसको पोर्टफोलियो में डालना चाहिए, तो रिसर्च के बाद जरूर डालिएगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि बड़े बड़े स्टॉक बता रहे हो, थोड़ा सा कम प्राइस के स्टॉक बताओ। तो मेरे पास एक स्टॉक है आपके लिए, बड़ी तैयार स्टॉक खड़ा है। कल की मूवमेंट का मेरे को वेट है, कल की स्विंग में ही शायद इसमें अच्छा पैसा बने। उसका नाम है NMDC। NMDC 247 को जैसे ही पार करेगा रॉकेट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी बात को। इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं। 247 का ब्रेकआउट चाहिए और वो भी 1 घंटे के चार्ट में। उसके बाद आप देखिएगा इसमें क्या मूवमेंट आती है। एक और स्टॉक दे देता हूँ, थोड़ा छोटा सा, 100 रुपये के अंडर में भी एक स्टॉक आज दे देता हूँ मैं आपको। वो है इक्विटास स्मॉल। इक्विटास स्मॉल बैंक का स्टॉक है और ये 66 रुपये का स्टॉक है और 66 रुपये का स्टॉक में भी आने वाले टाइम में 67-68 पे जब ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है।
इसी तरीके की न्यूज़ और रिसर्च के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और ज्वाइन करें। आने वाले टाइम में ज़बरदस्त बेहतरीन रिसर्च विद चार्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और निफ्टी का लेवल मैं फिर से बोल के जा रहा हूँ, जो 24,500 का लेवल है वो टूटना नहीं चाहिए। अलॉन्ग विद आपके पोर्टफोलियो बने रहे और बुलिश रहे। अगर निफ्टी 24,500 नहीं तोड़ती है तो तैयारी कर लीजिए दोबारा 24,800 और 25,200 की। थैंक यू।